ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह पोर्ट लुइस पहुंचे। मोदी का सरशेसा गौर राम गुलाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म ने और उनकी अहलिया वीना राम गुलाम और कई आला अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी का फूलों की माला पहनाकर इस्तकबाल किया। मोदी का इस्तकबाल करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद दीगर लोगों में नायब वज़ीर-ए-आज़म खारिजा रितेश रामबोल, अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली के स्पीकर सफीरा और चीफ जस्टिस रेहाना मोंगली गलबल शामिल थे। रेहाना मोंगली मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर एक रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान AIMIM सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे आसार कदीमा में मखलूआ ओहदों और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। उन्होंने AIMIM की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और कहा कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की कठपुतली बन चुकी हैं और अपनी जिम्मेदारियों की मुनासिब अंदाज में तकमील करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि ASI गुज़िश्ता 15 साल से हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुलाजिमा बन चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या ASI को हमारे दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए जो सेक्युलरिज्म और तकसीरियत पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत गुज़िश्ता 11 साल से इख्तिदार में है। वजारत कल्चर में 6516 जायदातें मखलूआ हैं, जबकि तहफ़्फ़ुज़ ब्रांच में ज़ायद 66 जायदातें मखलूआ हैं। वजारत इस बात को किस तरह यकीनी बनाएगी कि मरकज़ के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ इमारतों को बचाया जाए और उन्हें अच्छी हालत में रखा जाए। रिसर्च पर होने वाले असर को दूर करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। Bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation, conservation and other handling revenue generating activities. Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism and pluralism. Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation, conservation and other? केरला के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF के मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुजाहरा किया और हुकूमत से आशा कारकुनों के एजाज़िये में इजाफा करने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले UDF के अरकान पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में जमा हुए और आशा वर्करों के एजाज़िये में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। एहतजाज करने वाले UDF मेंबरान पार्लियामेंट ने आशा कारकुनों की हिमायत में एक एहतजाज के दौरान मुतालबा किया है कि उनका एजाजिया बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए और रिटायरमेंट के फायदे के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्जी मुलाजिमों के मुतालबात को सही करार देते हुए कहा कि उनका मसला माली नहीं बल्कि एक इंसानी मसला है। उन्होंने कहा, कल जो एहतजाज करने पर उनके साथ बर्ताव किया गया ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को असेंबली में इस मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, आर्जी मुलाजिमों के साथ जो बर्ताव किया गया वो हमारे कहने पर नहीं किया गया और ना ही उनके साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए था। उनका कहना था ये हमारे मुलाजिम है और उनके मुतालबात सही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह माली मसला नहीं बल्कि इंसानी मसला है और उनके साथ इंसानी बुनियादों पर बर्ताव किया जाना चाहिए था। अली इमान यूथ फाउंडेशन ने जिला अस्पताल गांदरबल कश्मीर में माह मुक़द्दस के दौरान मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल के अमले को इफ्तारी फराहम करने के लिए एक माह तवील इफ्तार प्रोग्राम शुरू किया। इस इक़दाम को अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। फाउंडेशन के रज़ाकार इत्तेहाद, हमदर्दी और ज़रूरतमंदों को जज्बे के साथ इन खिदमत के लिए आंतरिक मेहनत कर रहे हैं।
शमसुद्दीन डारा, मैं बिलोंग करता हूँ यही पास में ही। मेरी माँ है यहाँ पेशेंट। हम पिछले 4 दिनों से यहाँ अंडर ट्रीटमेंट हैं जनरल मेडिसिन वार्ड में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अल ईमान यूथ फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि ये जो है, उन्होंने पानी रखा है, जूस रखा है, खजूर रखे हैं इफ्तारी के लिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। ऐसे मतलब फोरम आगे आने चाहिए, ऐसे मतलब जो यूथ हैं। जम्मू और कश्मीर के जिले रियासी के महवर इलाके में मंगल की सुबह एक टेम्पो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरने से कम 4 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि जम्मू से बागनकोट जा रही एक टेम्पो गाड़ी बज़ाहिर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर महवर इलाके की एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में कम से कम 4 अफराद की बरसर मौक़ाई मौत वाक़ हुई, जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। उनका कहना है कि जख्मियों को इलाज और मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर की रात देर गए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंगल को ये इत्तला दी कि दोनों रहनुमाओं ने जिद्दा के इस्लाम पैलेस में बाज़ाब्ता बातचीत की। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं का जायजा और यूक्रेन में जारी बहरान और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी वली अहद ने बहरान के हल और हुसूल अमन के लिए तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत के लिए सऊदी अरब की आज़म का अदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया और तारीफ की। ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूक्रेन मुज़ाकिरात से कबल पीर को सऊदी साहिली शहर पहुंचे। कीव में कायम यूक्रेनी खबर रसां एजेंसी ने जुमा को ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा, पीर को मैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी अरब जाने वाला हूँ। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानन ने मंगल के रोज दावा किया कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने अब तक यूक्रेन से रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के इलाके की जानिब लॉन्च किए गए 69 ड्रोन्स को मार गिराया है। सोबियानियन ने टेलीग्राम पर कहा, वज़ारत दिफा की फिजाई दिफाई अफवाज ने अब तक मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन के 69 ड्रोन्स को मार गिराया है। काबिल जिक्र है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 3 साल से जंग जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों फरीकीन को जंग बंदी पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी रियाद पहुंच चुके हैं। वुसती अमेरिकी मुल्क ग्वाटेमाला के नेशनल डिजास्टर रिडक्शन कोऑर्डिनेटर के पीर को खबरदार किया है कि यहाँ एक फाल आतिश फिशां तकरीबन 30,000 लोगों के लिए खतरा बन गया है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने सिस्केट चेम्पाटे के महकमों में रहने वाले करीबी रिहायशियों से गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान होने वाले आतिश फिजा धमाकों के बाद फौरी तौर पर अपने घर खाली करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फौज और नेशनल सिविल डिफेंस जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के साथ मिलकर हिफाजती इक़दामात को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 282 खानदानों को पहले ही सिकेट पेक्यूज में सेंट जवान ऑटोले कस्बे में पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा चुका है और एक कोटे जोमालगो आपा में भी एक पनाहगाह तैयार की गई है, जिसमें इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का 4 शंबे से होगा आगाज। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान असेंबली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बीआरएस सरबराह केसीआर की जेर सदारत तेलंगाना भवन में बीआरएस एलपी का इजलास। बजट इजलास के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में पार्टी कायदीन को दी हिदायत। केसीआर ने कहा, मैं भी आ रहा हूं असेंबली इजलासों में। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की मेजबानी। केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के अवामी अखराजात में दोहरे मियारात पर की तनकीद।
हल्दी के किसानों को मुनासिब अकल-तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। रियासती और मरकजी हुकूमत की सर्द मोहरी के बायस किसान सरापा एहतजाज। राहुल गांधी, डी अरविंद, बंडी संजय की बेहिसी की शदीद मजम्मत। के कविता का बयान। रियासत की मसनूई खुश्क साली रेवंत रेड्डी की मुसलत करदा। हुकूमत 20% कमीशन पर काम करने वाली, किसानों के मसाइल से बेखबर, नुकसाना से लापरवाह। जनगांव में साबिक वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात के नताइज किए जारी। जनरल रैंकिंग लिस्ट और उम्मीदवारों के इनफरादी स्कोर वेबसाइट पर कर दिए गए जारी। एडसेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज। बगैर देरीना के फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई मुकर्रर। बचाव टीमों की जानिब से SLBC सुरंग में फंसे अफराद की तलाशी का सिलसिला जारी। तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.